हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फेम इंडिया स्कीम के बारे में। कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड इस स्कीम का आप अच्छे से अब जान ही गए हो, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी तरीके से जानते हैं ये लिथियम आयन बैटरीज का जो सिलसिला है। डायरेक्टली राइटर ने तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, लिथियम आयन बैटरी से और इलेक्ट्रिक व्हीकल से, लेकिन इसके पीछे ये स्कीम रिस्पॉन्सिबल है, फेम इंडिया स्कीम। जो ये फेम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको नीचे दिखेगी, यहाँ पर देखो, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, पहले इसका फेज 1 लॉन्च हुआ था, कुछ टाइम बाद इसका फेज 2 आया। पर्पस इसका क्या था, इसका एम क्या था? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन कंट्री। कुल मिलाकर ईवी की प्रमोशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन करवाना। देखो, आप कहोगे ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहा है ना। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो किसी भी चीज में हो सकती है, जी हाँ, मैं मानता हूं आपकी बात, किसी भी चीज में हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन जो फैक्टर है वो है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, उसमें यूज होनी चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई थी हमारी। फिर ये जो फेज 2 है, धीरे धीरे करके फेज 3 भी आएगा, सब एक्सपेंशन होती चल रही है अलग अलग सेक्टर्स में भी, ठीक है। ट्रेनें भी आएंगी, सब कुछ बनेगा इससे, ठीक है। तो फेम इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई भी प्रपोजल होता है ना कैबिनेट का, या कोई भी स्कीम है, जैसे ये जो अगर आप इस पॉइंट को देखो, सबसे पहले यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। स्कीम का नाम है फेम। जब भी कोई स्कीम आती है ना, तो स्कीम किसी एक बड़े मिशन प्लान के तहत आती है। मिशन का नाम क्या था? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। यानी कि अगर मुझे इसको लिखना हो ना, डिफाइन करना हो अच्छे से, तो मैं कैसे करूंगा? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इसके अंतर्गत आया फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फेम इंडिया स्कीम। अब इसके अंतर्गत आई ईवी टेक्नोलॉजी प्लस लिथियम आयन बैटरीज। ऐसा है ये सिलसिला, ठीक है। तो फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये एक स्कीम है विच इज पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। मेन थ्रस्ट जो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया का, वो क्या है? इट इज टू इंकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है। अब जैसे मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ ना, कि जब मैं ओला लेने गया था तो 20,000 का कैशबैक आया था इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्रोत्साहन था, एक पुश था कि मेरे जैसे और भी जो कस्टमर्स हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट हो। ओके, तो ये सब्सिडी किसी भी फॉर्मेट के अंदर मिल सकती है। मुझे कैसे मिली थी? मुझे मिली थी कैशबैक की फॉर्म में, ठीक है। तो व्हीकल्स इन मोस्ट सेगमेंट्स, यहां पर अब फोकस करा जाएगा धीरे धीरे करके और भी तरह की ऑटोमोबाइल्स पे, लाइक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है। दे ऑब्टेन द सब्सिडी बेनिफिट ऑफ द स्कीम। बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं आशमा, बहुत सारे, है ना, भरे पड़े हैं। अब जो पहले लेबर वाले जो रिक्शे होते थे, अब वो नामात्र के बराबर दिखते हैं। लाखों में से शायद से पूरे दिन में एक दिखता हो, है ना। इलेक्ट्रिक ऑटो देखा आशमा, है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो देखा है, ब्लू कलर का, आपे नाम से, पक्का देखा होगा आपने अपनी लाइब्रेरी के बाहर। दिखा देता हूं शक्ल कैसी दिखती है इसकी, पहचान जाओगे। ये आप एक ब्रांड आता है इसका, हाँ, इलेक्ट्रिक ऑटो, ब्लू कलर का होता है, ये रहा, देखा ये ऐसा कुछ, है ना। उत्तम नगर में बहुत चलता है आपकी लाइब्रेरी के बाहर ये, ठीक है। ये इसके अलावा बाकी सारे जितने भी मुझे बता दो, जनकपुरी में जितने भी स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी वाले हैं, सबके पास वो लंबी सी एक जो इलेक्ट्रिक वाली जो एक स्कूटी होती है, वही होती है, ग्रीन से कलर की, है ना। ये इसलिए वो कह रहा है कि ये जब स्कीम आई थी ना, तब जब से इसको पुश मिला है इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर को, तब से ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, हर जगह ये यूज होने लगा है। दे हैव ऑब्टेन्ड द सब्सिडी बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो फेम फोकसेस ऑन 4 एरियाज: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है, डिमांड को क्रिएट करना है, डिमांड को कैसे क्रिएट करना है, इस तरह ये सब देकर टेक्नोलॉजी क्रिएशन, इसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लिथियम आयन बैटरीज क्या अपने एपेक्स डेवलपमेंट के फेज पर पहुंच गई है क्या? अपने एपेक्स डेवलपमेंट के फेज पर पहुंच गई है क्या लिथियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट? कब पहुंचेगी? टेक्नोलॉजी कभी भी अपने एपेक्स डेवलपमेंट के फेज पर नहीं पहुंच सकती है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सब लोग एग्री करते हो इस बात से? विज्ञान के मामले में हर चीज को बेटर बनाया जा सकता है और ज्यादा टेक्नोलॉजी और विज्ञान का सहारा लेकर। एग्री? तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नंबर 1, पहला फोकस एरिया। दूसरा डिमांड क्रिएशन, इस तरह की सब्सिडीज देकर। पायलट प्रोजेक्ट्स, उसके बेसिस पर ट्रायल बेसिस पर लॉन्च करना। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, है ना? अगर अपने पास शाइनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ठीक है, तो हम दिल्ली एनसीआर में ही तो घूम सकते हैं, और वो भी फिर उन जगह पर कि जब चार्जिंग खत्म होने वाली होगी, हमारा ना भी मन हो तो शाइनी उस जगह पर आना पड़ेगा जहां पर चार्जिंग स्टेशन पास हो, है ना? वरना तुम्हें धक्के मारने पड़ेंगे। द स्कीम विद टोटल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 3 years विल बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कितना पैसा लगाया जा रहा है इसके ऊपर? 10,000 करोड़, ठीक है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा होता है? क्यों चलिए? हाँ, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में किसी को पता है कितना पैसा होता है? हाँ, 500 करोड़। इस स्कीम के लिए आ रहे हैं 10,000 करोड़, ठीक है, हजार भी नहीं, 10,000 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यस, 10,000 करोड़। तो scheme is extended version of present scheme titled FAME, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 1, ठीक है, जिसको लॉन्च करा गया था 1 अप्रैल 2015 को। अब हम बात करते हैं इसके फेज 2 की, फेम 2 स्कीम। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री अप्रूव्ड द सैंक्शन ऑफ 5,595 इलेक्ट्रिक बसेस टू 64 cities, state entities, state transport undertakings for intra-city, within the city and inter-city operation under FAME India scheme phase 2। अभी इंटरसिटी तो देखो बहुत ही कम चल रही है, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र के बराबर, लेकिन इंटरसिटी बहुत ज्यादा चल रही है। अगेन आशिमा, उत्तरनगर की रोडों पर ये जो डीटीसी वाली जो बसेस हैं, इसमें ब्लू वाली आपने देखी इलेक्ट्रिक वाली जो होती है, उसके पीछे एक लोगो लिखा रहता है, वी हैव अडॉप्टेड टू क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल व्हेन यू आर स्विचिंग टू, है ना? देखा है? तो इंटरसिटी ऑपरेशन अंडर फेम इंडिया स्कीम फेज 2 इन ऑर्डर टू गिव अ फर्दर पुश टू क्लीन मोबिलिटी इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक फेम जो, अगर आपसे कोई पूछे कि फेम 1 जो था वो फेम 2 से अलग कैसे है, मतलब फेम स्कीम का फेज 1, फेम स्कीम का फेज 2, 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? यहां पर जो बंदा प्राइवेट 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स होल्ड करके रखता है, उसके ऊपर बात थी, ठीक है, यानी कि प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स के ऊपर फोकस है। यहां पर किस ऊपर फोकस हो रहा है? या आप इसको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हो। फेज 2 में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर इसको भी वो बनाना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे अगर आप देखो आशमा, दिल्ली की गर्मी डीटीसी की बसेस की वजह से ही है ना, हर जगह पर अगर आप 2 बसेस के बीच में हो या कहीं पर भी वो गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये इनका जो इंजन है बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं करता, है ना? Salient features of FAME 2 scheme: faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles, or FAME 2 scheme, it aims to boost electric mobility and increase the number of electric vehicles in commercial fleets। ठीक है, ये जो स्कीम है फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फेम 2 जो स्कीम जो है, इसका मकसद क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट करना, यानी कि वो ईवी व्हीकल्स को, ठीक है, और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर को, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कमर्शियल फ्लीट्स आल्सो। कमर्शियल फ्लीट्स का मतलब क्या होता है? कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है, लाइक इनको भी बताना कि जो टैक्सीज नहीं होती हैं, जो ओला हो गया, ऊबर हो गया, इनकी गाड़ी आजकल आती है क्या ग्रीन प्लेट वाली? बताओ, देखा आपने?
बिल्कुल आती है, ठीक है। टारगेट क्या है? 10,000 करोड़ जो है, इट वॉज मेड फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2019. Government offered the incentives for electric buses, 3 wheelers and 4 wheelers to be used for commercial purposes. इंसेंटिव मतलब बेसिकली कैसा मिलेगा कि देखो, एक तो जब आप इसको स्विच कर रहे हो तो एक आपका खुद का इंसेंटिव तो चलो है ही, लेकिन आपको सब्सिडी वगैरह मिलना, ठीक है। आपके पास अगर एक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई है तो आपको टैक्स में थोड़ा सा इजाफा मिलना, आपको छूट मिलना थोड़ी सी टैक्स के अंदर, कि पर्सन इज होल्डिंग 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप उसके पेपर लगा दो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए। इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स एंड दोज विद साइजेबल लिथियम आयन बैटरी एंड इलेक्ट्रिक मोटर, दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कीम। एंड फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट किसकी साइड से मिलता है? आरबीआई फिर गवर्नमेंट की साइड से? फिजिकल टर्म कहां पर यूज होती है? गवर्नमेंट। तो फिजिकल सपोर्ट ऑफर्ड फॉर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बैटरी, ठीक है। कितनी बड़ी बैटरी है, कितना बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा नॉनसेंस है, ठीक है, वो सिर्फ स्कीम का पार्ट था, थ्योरेटिकल बात है वो। जनरली एक ही साइज की गाड़ियां वगैरह सब कुछ चलती है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई ट्रक चला रहा है क्या? इलेक्ट्रिक ट्रक चल रहे हैं कहीं आशिमा? बताओ, दिल्ली में इलेक्ट्रिक ट्रक चल रहे हैं कहीं? बहुत बड़ी साइज की वहां पर लिथियम आयन बैटरी लगेगी मान लिया, लेकिन शाइनी चल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक ट्रक चल रहे हैं या इंटर सिटी ऑपरेशन चल रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के? दिल्ली से बंगाल तक आ रही है कोई बस इलेक्ट्रिक वाली? हाउ विल फेम टू स्कीम हेल्प इंप्रूव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? The center will invest in setting up charging stations with active participation of public sector units and private players. ठीक है. It has also been proposed to provide one slow charging unit for every electric bus and one fast charging station for 10 electric buses. मुझे कोई इसमें से आप में से कोई इसका पर्पस बता सकता है? एक स्लो चार्जिंग यूनिट और एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ऐसा क्यों? बताओ। फास्ट चार्जिंग स्टेशन पता है किसके लिए होते हैं? आप ऑन मूव ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आशिमा अपन दिल्ली से लुधियाना निकले, मान लो कहीं भी निकले, मुंबई निकले, लुधियाना निकले, बीच में काफी बार पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, और जब वो भरवाते हैं तो अपन थोड़ा रुक भी लेते हैं कि चले यार वॉशरूम चले जाते हैं, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं आसपास, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? एक ही बार में रुकते हैं ना। ये पर्पज ही एक्चुअली ऐसा था, मैंने इसका एक्चुअली करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं कि जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, यहां से हाईवे से होती हुई बस निकली, सारे पैसेंजर यात्री उसके अंदर सवार है, जहां पर चार्जिंग स्टेशन है वहां वॉशरूम की फैसिलिटी, कुछ खाने पीने की कैंटीन, चाय नाश्ता पानी सबका अवेलेबल है, तब तक वो करेंगे, ये 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जानी है। अब स्लो वाली किस लिए? ये चीज जानते हो, मैं बस के एग्जांपल से ही यूज कर रहा हूं ये वाली चीज। ये चीज जानते हो, गाड़ी पी चलो ले लेता हूं उसके अंदर में, हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं गाड़ी से तो लगातार नहीं करते रहते हैं आशमा। अपन होटल लेते हैं रात को मम्मी पापा के साथ, जब जाते हैं कहीं पर ट्रैवल पे, है ना, गाड़ी फिर बाहर खड़ी होती है, पूरी रात अपन जो है कहीं ना कहीं बिताते हैं। अगर बस से जा रहा है कोई वो करके, तो जो ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर जो होते हैं वो किसी ढाबे पर अपनी बस को लगाकर फिर खाना वाना खाकर उसी के अंदर सो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? 48 घंटे का सफर है भाई, दिल्ली से कन्याकुमारी जानी है, बस चलाते ही रहेगा ड्राइवर क्या? बताओ, रुकेगा ना कहीं, रेस्ट करेगा, सोएगा उस बस में काफी बार, है ना। अब यहां पर जो स्लो चार्जिंग स्टेशन है वो रात के सफर के लिए है, और अगर जल्दी जल्दी करके आपको यात्रियों को बेसिकली, जैसे क्योंकि यहां पर बात इलेक्ट्रिक बसेस की हो रही है, वो भरे हुए हैं, तो आपको ये वाला काम करना है। ये वाले जो सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये सेकंड वाला पॉइंट एक्चुअली ना इंटरसिटी उसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं पर अगर आसमा जाम लग भी जाए, श्रेया समझने की कोशिश कर रहे हो, श्रेया अगर कहीं जाम लग भी जाए तो कितना भी वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो तो हम 15 मिनट पीछे के ट्रैफिक को रुकवाएंगे आशिमा? ये अलग से बने होने चाहिए ना, रोड के किनारे तो नहीं होने चाहिए। और बसेस के लिए जैसे अलग से, जैसे अलग से तो नहीं होता वैसे, पेट्रोल पंप तो वहीं, ये बसेस वगैरह वहीं जाती हैं, लेकिन अलग से जो इनका जो अड्डा होता है, बस अड्डा, जैसे आशिमा एक आपने उत्तम नगर टर्मिनल पे देखा होगा इनका बस अड्डा, एक आपने कभी मेट्रो से गए होगे तो कीर्ति नगर वाला भी देखा होगा बस अड्डा, जहां पर बड़ी सारी बस खड़ी रहती है। आपने कभी डीटीसी को B1 के पेट्रोल पंप या कहीं पर भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हुए नहीं देखा होगा आपने। ये वहीं से फ्यूल भरकर आती है पूरे दिन चलने के लिए, राइट? कभी नहीं देखा ना सब कि कोई ये फ्यूल भरवा रही है, कुछ हो रही है, खराब हो जाती है एक जगह पर, वो मैं मानता हूं, लेकिन फ्यूल भरवाते हुए किसी भी पेट्रोल पंप पर आपने इनको नहीं देखा होगा, है ना। तो जहां से निकल रही है,
जब ये रात को चार्ज हो रही है तो स्लो चार्जिंग स्टेशन हो गया, और जब निकलते निकलते कभी कहीं जरूरत है भाई, कुछ खराब हो गया, कुछ चार्जिंग नहीं बची, लिथियम आयन बैटरी दिक्कत दे रही है, तो एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि पूरे दिन चलाने है बस को, पूरे दिन चलाना है बस को। ये चीज़ है। पहले बताओ मुझे ये वाला चीज़ समझ में आया आपको? ये क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ दे नहीं रखा है, स्लो चार्जिंग स्टेशन और फास्ट चार्जिंग स्टेशन। समझ में आया? ठीक है। अब वो स्लो के अंदर क्या है शाइनी, ये सीन है कि वो फास्ट चार्ज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही ऐसा कि जब आपने बसेस खड़ी कर रखी तो काय को इतनी बिजली निचोड़ना बेफालतू की। अब यहां पर एक सोने पे सुहागा एक काम ये हो सकता है, अगर इतनी ज्यादा शरीर हमें इसके लिए बिजली 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 चाहिए तो हम क्या करें? कोयले वाली बिजली तो देखो फिर इतनी ज्यादा कारगर साबित होनी नहीं वाली, वो भी एक टाइम पर नष्ट हो जाना है, तो हम क्या करें? इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दें? कोयले से कन्वर्ट करते हुए क्या कर दें? उनको किसका बना दें? हम्म आज में इतनी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक ये जो व्हीकल्स बढ़ेंगी सड़कों पर, बिजली तो चाहिए ना चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा देश में, है कि नहीं? घरों के लिए पूरी नहीं पड़ पा रही है बिजली, तो ये डिमांड कहां से क्रिएट होगी बिजली की? क्या करें बताओ? हम्म वेरी गुड। सोलर पावर पैनल्स हम लोग लगाते हैं, जो कि कौन से होते हैं? पीवी पैनल्स। व्हाट आर पीवी पैनल्स? फोटोवोल्टिक्स पैनल्स, जिनके ऊपर कौन सी लेयर बिछी होती है? सिलिकॉन वेफर की लेयर्स। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन सा है दुनिया में सिलिकॉन वेफर्स का? चाइना। शाबाश। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ईशा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हम मीट नहीं कर सकते ना। अब लिथियम आयन बैटरी था तो क्या चार्ज बिल्कुल नहीं करेंगे क्या? चार्ज ही नहीं होती कि लिथियम आयन बैटरीज, ये रूल है उसका, चार्ज तो होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्लूड दोज नीडेड टू एक्सटेंड इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर रनिंग व्हीकल्स। अब देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट में हमें वो चार्जिंग स्टेशन सेटअप बनाने हैं जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन सेटअप को एक्सटेंड कर सकें। अब वो कैसे एक्सटेंड होगा बताओ? एक्स्ट्रा बिजली कहीं से आ सकती है आशिमा? बताओ, एक्स्ट्रा बिजली कहीं से आ सकती है? कोयले वाली बिजली तो नहीं आ सकती, कैसे आएगी? खत्म नहीं हो जाएगी टेम्पर वो, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? शिफ्ट इन टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रू सोलर एनर्जी, या फिर थ्रू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। गुजरात है तो वहां पर चार्जिंग पैनल ऐसे बना दो जो कि पावर किससे ले रहे हो? विंडमिल से ले रहे हो, है ना? समुद्री इलाके हैं तो वहां पर टाइडल एनर्जी से ले रहे हो, किसी किसी जगह पर जियोथर्मल एनर्जी से ले रहे हो, और सोलर सबसे बेस्ट है जहां पर धूप निकलती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्लूड दोज नीडेड टू एक्सटेंड इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर रनिंग व्हीकल्स सच एज पेंटोग्राफ चार्जिंग एंड फ्लैश चार्जिंग। ये दिखा देता हूं मैं आपको। पेंटोग्राफ चार्जिंग होता है ये वाला। ये तो अभी खैर बहुत एडवांस लेवल की बात है बाद में, ये तो अभी हम यूरोपियन उससे वो देखते रहते हैं ऊपर से ना कि ऐसा चेम्बर निकल कर आता है लाइक दिस। ठीक है, बस के बस के जो चार्जिंग जो वो होता है ना, चार्जिंग जो पॉइंट होता है वो बस के ऊपर लगा रहता है, किसी भी व्हीकल के ऊपर लगा रहता है। अब इसके लिए फिर वो कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा ना कि बस भी फिर ऐसी बनेगी जिसके ऊपर ये लगाओ, ऊपर चढ़ा लगाओ। यहाँ से एक रैम्प निकल कर आती है, इसके ऊपर लगती है, अटैच हो जाती है। जैसे मान लो कि आप में से किसी के पास ये है स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच का चार्जर जानते हो, वो पीछे 2 मैग्नेट लगी रहती है, जैसे उसको पास उसके टच करने के लिए टक करके वो उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये जैसे ही जाएंगे ना पहले उसके ऊपर टक करके अटैच हो जाएंगे, 2 मैग्नेट्स लगी होंगी और इसके अंदर पावर होती है और ये तब तक उसको चार्ज कर देगी। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को ये वाला जो पेंटोग्राफ जो है, पेंटोग्राफ चार्जिंग स्टेशन अगर मुझे बनाना है, ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन होगा या स्लो चार्जिंग स्टेशन होगा? पहले बताओ। फास्ट चार्जिंग, क्योंकि बस यहाँ पर खड़ी है फटाफट से, जैसे फास्ट ट्रैक कार्स की जैसे वो होती है ना, जहाँ पर रेसिंग हो रही होती है कारों की, जैसे पहिए चेंज होते हैं, वैसे ही फटाफट से चार्ज हो जानी चाहिए। इतनी भी फटाफट नहीं कि 1 मिनट। अब वो डिपेंड करता है, आगे चल के टेक्नोलॉजी बढ़ने लगेगी तो 30 सेकंड्स में भी चार्ज होने लग जाएंगी, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। और फ्लैश चार्जिंग, फ्लैश चार्जिंग फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस, फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस होते हैं ये वाले आपके जो नॉर्मल होते हैं, जहाँ पर आप ये जैसे प्लग इन करके जो चार्ज करते हो अपने इसको। ठीक है,
जैसा कि मैं आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन दिखाऊं, मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी। कोई नहीं, जनकपुरी वाला तो नहीं, इतना पॉपुलर नहीं आ रहा, ये हिंदी का कोई भी डाल देते हैं। जनकपुरी वाला एक्चुअली इसलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में ना सारे अलग अलग लगे हुए हैं। वो चलो मैं आपको रियल जाके ना फोटो वो रिकॉर्ड करके भेजूंगा मैं आपको ग्रुप पे। यहाँ पर ऐसा मान लो, चलो ये रहा, ठीक है, ये है। अब इसलिए मैं इसमें कह रहा था शनि, देख रहे हो कोई पेमेंट मैकेनिज्म कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आएगा तो यहाँ पर यू पे स्कैन आएगा, है ना। वो कोई फ्री का करने दे रहा है क्या? नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक, देखो 3-4 दिक्कतें अभी आ रही हैं, बहुत नई नई दिक्कतें आ रही हैं। एक तो अब ये जो है कंपनीज को फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि ओला के लिए जो यूज हो रहा है स्कूटी के लिए, फिर वो अगर ओला की कोई कार है तो उसके लिए भी फिर ये सेम जो है वो यूज हो। समझ रहे हो चार्जर? अगर इलेक्ट्रिक टाटा नेक्सन अगर आशिमा अपन को चार्ज करनी है यहाँ से, तो ये सेम चार्जर से चार्ज हो सके अगर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर जो है उसकी बैटरी डाउन है ना। फिर अलग अलग अपन ये जो है ये चलो बन सकते हैं, लेकिन फिर अगर एक अगर डाउन हुआ ये थोड़ी ना सदाबारी चलता रहेगा। इसको ये पावर डिस्चार्ज ना हो और कस्टमर्स को राहत मिले, उसके लिए बेटर है कि अभी ही हम लोग सोच लें कि यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स या पैनल्स लगाकर फिर हम इसको बिजली प्रदान करें। क्योंकि आगे चलकर पता चला बंदे की स्कूटी की बैटरी भी डाउन है, चार्जिंग स्टेशन भी डाउन है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि बंदे के गाड़ी में पेट्रोल या स्कूटी बाइक में कोई पेट्रोल नहीं है और वो पेट्रोल पंप जा रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोल पंप पे भी कोई पेट्रोल नहीं है, ठीक है। फेम 2 विल ऑल्सो encourage इंटरलिंकिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी 2021 की टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्शन इन इंडिया। तो इन अ thrust in a push towards incentivizing newest technologies and fulfilling the pledge taken at COP26 to reduce its carbon emissions to net zero level by year 2070, India is aggressively promoting the adoption of electric vehicles. और इंडिया ने एक और कसम क्या खाई है श्रेया, कि कितने गीगावाट हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम ऑल रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। टोटल कितना हमारा टारगेट? 500 गीगावाट। शाबाश, दोनों आंसर है आपके 500 के। एम बिल्कुल सही है, 500 गीगावाट एकदम सही कह रहे हो। इंडिया एम्स टू स्विच 30% ऑफ प्राइवेट कार। देखो टारगेट एग्रेसिव है लेकिन ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल है। इंडिया एम्स टू स्विच 30% प्राइवेट गाड़ियां, ध्यान से समझना, इसको समझने की कोशिश करो। प्राइवेट कार जो आपके और मेरे पास होती हैं, ठीक है, घरों में, नो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सॉरी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं। जो 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ये वो हैं जो धंधे पर लगी रहती हैं, लाइक ओला, ऊबर, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह, अमरकंटक की यात्रा, उज्जैन जाना है, वैष्णो देवी जाना है, उसके लिए जो आप कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली। 80% ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स, ठीक है, हमें इन सबको ईवीज में शिफ्ट करना है बाय द ईयर 2030। तो बताओ शनि, ये वाला प्रैक्टिकल टारगेट है ना? ज्यादा तो नहीं ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं बने हम? कमर्शियल व्हीकल ज्यादा क्यों, इसकी परसेंटेज ज्यादा क्यों रखी हुई है कि 70% कमर्शियल व्हीकल को शिफ्ट करना टुवर्ड्स ईवी? ज्यादातर पर्यावरण का भट्टा इन्होंने ही बिठा रखा है ना आशमा? ज्यादातर जो सड़कों पर जो गाड़ियां जो चलती हैं, है ना, बड़ी बड़ी, यहां पर मैं सिर्फ दिल्ली की गलियों की बात नहीं कर रहा, हाईवे वगैरह पे जो देखते हैं ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होती है ना। कोई ना कोई सामान जा रहा होता है, ट्रक लोड होकर जा रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा जा रहा होता है, यात्री जा रहे होते हैं, टूरिस्ट जा रहे होते हैं ना। तो फॉर दिस both the central and the state governments are offering various incentives to buyers and manufacturers. So various schemes undertaken include PLI scheme for auto sector. PLI का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नीचे भी आ रहा है, ये रहा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इन सितंबर दिस ईयर, यानी कि 2023 जो चला गया। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 26,058 crore रुपीज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू एक्सेलरेट
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स इन इंडिया, इसके साथ देख लो ड्रोन्स भी है। ड्रोन कैसे होते हैं, ड्रोन किससे चलते हैं, चार्ज होकर चलते हैं, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस से चलते हैं, ड्रोन किससे चलता है, चार्ज होकर। ठीक है। फेम 2 अमेंडमेंट, अंडर फेम 2 फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज 2, ये जो स्कीम थी, गवर्नमेंट जो है इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्राइस गैप बिटवीन पेट्रोल पावर्ड टू व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक वंस बाय इंक्रीजिंग द सब्सिडी रेट फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स। ठीक है। देखो कंपनीज ये कह रही थी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब जो कंपनी बना रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, उन्होंने कहा हमें महंगा पड़ रहा है बनाना। जैसे मैंने जब पेट्रोल वाली टाटा नेक्सन ली, ठीक है, और जैसे ही मैंने ली 2019 में, उसके 4 से 3 महीने बाद इलेक्ट्रिक वाली लॉन्च हो गई थी। ठीक है। जब वो होती है तो 2.5 लाख रुपए या 2,80,000 रुपए समथिंग, लाइक 2 लाख के आसपास वो महंगी है। ठीक है, महंगी थी। अब लोग क्यों, एक बात बताना, तुम दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते, चार्जिंग वाली गाड़ियों पर लोग उसको टॉय कार समझ रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं है। तुम्हें भाई लोगों को कोई चीज बतानी है तो आपको सबसे पहले प्राइस के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों को ये बताओ कि वो चीप है। अब कंपनी से पूछा कि तो कंपनीज कहते हैं कि ये पेट्रोल वाली बनाने से ज्यादा मुश्किल है, डीजल वाली बनाने से ज्यादा मुश्किल है। सरकार ने पूछा क्यों, उन्होंने बोला ये पेट्रोल वाले इंजन, डीजल वाले इंजन का सेटअप हमारे देश में भर भर कर हर एक जगह पर रेडी है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर हम जो है इसको बना ना सकें। कोई सारी सेटअप बने बनाए रेडी है, सारी फैक्ट्रीज बनी बनाई रेडी है। लिथियम आयन बैटरीज को लगाना, नया चेंबर लगाना, पावर स्टेशन लगाना, ये जो पावर वाला जो केबल है ये फिट करना, इसमें हमें नई नई तकनीकियां अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं। हमारे पास इतना मैन पावर और जो लेबर्स अभी तक हमारे काम करते थे फैक्ट्री में, वो सक्षम नहीं है ये सब करने के लिए, गाड़ियों में फिटिंग करने के लिए। दैट इज वाई वो कॉस्ट हमें जो बियर करनी पड़ रही है, हम वो उसको गाड़ियों की प्राइसेस के फॉर्म में उतार रहे हैं। सरकार ने बोला अब क्योंकि हम इसको पुश तो कर रही हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको इसका पॉलिटिकल एंगल भी बताया, वरना हम इलेक्शन हार जाएंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ते ही रहेंगे। वो तो ओपेक कंट्रीज के हाथ में, या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो वॉर्स चल रही है, कुछ भी चल रहा, तो उनके हिसाब से वो सब चीजें चल रही हैं। तो सरकार ने बोला ओके हम उनको सब्सिडी देंगे, ठीक है, तुम बनाओ। फिर एक स्क्रैपेज पॉलिसी, इस स्क्रैपेज पॉलिसी के चलते मेरे पास फोर्ड एंडेवर थी, ठीक है, वो मुझे दिल्ली के बाहर भिजवानी पड़ी कुणाल के घर पे। ठीक है, इसी स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से कुणाल, मैंने फोर्ड एंडेवर जो है वो तुम्हें दी। ठीक है। 13 अगस्त 2022 की बात है। गवर्नमेंट लॉन्च द वीकेज स्क्रैपेज पॉलिसी वर्चुअली एट गुजरात इन्वेस्टर समिट। पॉलिसी एम्स टू फेज आउट अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। अब ये पॉल्यूटिंग व्हीकल्स कौन सी, देखो मेरी फोर्ड एंडेवर गाड़ी को 10 साल हो चुके थे, और क्या कहते हैं, सरकार का एकदम से, या इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसको वेरीफाई वो कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था कि ये फरमान आता है कि 10 साल पुरानी जितनी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलनी चाहिए। अगर वो पकड़ी तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि मैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो अगर मैं पेट्रोल पंप पर अगर उनको लेकर जाऊं, हर एक गाड़ी का ना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के पास वो है, स्कूटी है या फिर बाइक है, तो आप पॉल्यूशन बनवाते होगे, उसका सर्टिफिकेट है ना। तो अगर मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने जाऊँ, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो नहीं बन रहा था। और फिर ना उस चीज़ की लोगों ने तो पहले उसको लेट ही लिया, फिर अति होने लग गई उस चीज़ की। अति इन द सेंस कि लोग मतलब सीरियसली ले नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट फाइनल डेज की वार्निंग दी थी। उन दिनों मुझे अपनी गाड़ी जो है फिर यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए भिजवानी पड़ी थी, जो डेडलाइन थी कि जिसके चलते अगर वो फिर दिल्ली की सड़कों पे पकड़ी गई तो पुलिस वाले उसको पकड़ के अपने पास रख लेंगे, और स्क्रैप करवाने के बाद सिर्फ लोहे की जो कीमत उस टाइम पर चल रही होगी वो देंगे। ठीक है। तो अभी वो ग्वालियर में मेरे पास, वो ग्वालियर में पड़ी हुई है, कुणाल के पापा के पास पड़ी हुई है। ठीक है। तो द पॉलिसी एम्स टू फेज आउट अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर along with the center. State governments are also leaving no stone unturned. No stone unturned का मतलब होता है, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, हम लेटर्स में यूज करते थे, अगर आपको याद हो 12वीं तक, हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे अगर हम अपॉइंट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर्स जो होते थे हम लोग 12th में लिखते थे बोर्ड में। ठीक है। तो अलॉन्ग विद सेंटर
स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लिविंग नो स्टोन अनटर्न, कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं टू प्रमोट फास्टर अडॉप्शन ऑफ ईवीज इन इंडिया, टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड अडॉप्शन ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है. गवर्नमेंट्स ऑफ अराउंड 20 स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान हैव ऑलरेडी कम अप विद ईदर अ ड्राफ्ट और फाइनल स्टेज लेवल ऑफ ईवी पॉलिसीज. देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप कहोगे ये बीईवीज क्या है. हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी से नहीं बनी है. जहां पर नॉर्मल आदमी वो बैटरीज, अच्छी वाली जो बैटरीज आ गई हैं निकालने वाली, जिसके अंदर लिथियम आयन सेल्स यूज हो सकते हैं, जिनको रात को आप कहीं पर भी रख दो, किचन में रख दो, ड्राइंग रूम में रख दो, चार्ज कर रहे हो और नीचे जाके आपने उसको बेसमेंट में पार्किंग में या पार्किंग में आपने चार्ज कर रहे हो. मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतनी महंगी अगर आप स्कूटी कुछ लेकर आ रहे हो जिसके अंदर निकालने वाली बैटरी है, बैटरी की कीमत ही 20 से 28,000 रुपए की है, आप नीचे तो पार्किंग में तो रात भर छोड़ कर आओगे नहीं चार्जिंग करने के लिए, चार्जर के साथ ऊपर लेकर आओगे, है ना. ऊपर आपने चार्ज करा, सुबह जाकर आपको जहाँ निकलना है आप स्कूटी से वो निकल गए. ये जो फास्ट फूड डिलीवरीज वाले जो लोग हैं ना, लिथियम आयन बैटरीज वाली, इनको जो स्कूटी होती है वो महंगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा महंगी. कहाँ से लेकर आएंगे भाई ये 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 1 लाख रुपए. ठीक है. तो ये ना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो यूज करते हैं. अब इसके अंदर हो सकता है लिथियम आयन बैटरी जो, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बैटरी निकल जाती है. ओला या फिर जो एथर है ना स्कूटी, जैसे ओला की मैं बात कर लूँ, मैं बैटरी को निकाल नहीं सकता, कोई चेंबर नहीं है वहां पर कि मैं बैटरी को निकाल के चार्ज कर लूँ. वो अंदर ही पीछे ही उसके चार्जर घुसेगा और वो वैसे ही चार्ज होगी. ठीक है. तो रिसेंटली इन February 2023 Ministry of Road Transport of Central Government issued a draft notification in which 15-year-old vehicles of center and the state governments will have to be scrapped. अच्छा 15 साल पुरानी हो गई थी, सॉरी मुझे 10 साल लग रहा था, 15 साल पुरानी हो गई थी. फिर उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ही बन रहा था फोर्ड एंडेवर का. और मेरे साथ साथ जो भी मेरे टाइम के लोग थे जिन्होंने ली थी वो अपनी अपनी गाड़ियाँ, उन सब ने किसी किसी की तो पकड़ी गई थी तो स्क्रैप ही कर दी गई थी. फिर पुलिस वालों ने छोड़ा ही नहीं उनकी गाड़ियों को दिल्ली में. और दिल्ली एनसीआर में बहुत चला था ये, क्योंकि बाहर तो राज्यों में देखो फिर हर तरह की चीज़ें चलती, मुझे रिकॉर्डिंग की वाली बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जुगाड़ से तो देखो बहुत सारी जगह पर वो चल जाती हैं. अब कुणाल, फोर्ड एंडेवर का अगर ग्वालियर के किसी पेट्रोल पंप पर उसको लेकर जाओगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा क्या आरसी को देखते हुए? नहीं ना. फिर भी लेकिन चल रही है ना, कोई रोकता है क्या? कोई पकड़ा किसी पुलिस वाले ने आज तक? नहीं. तो समझ रहे हो, जुगाड़ वाला काम हर जगह चलता है. चैलेंजेस है, यानी कि देख रहे हो श्रेया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका ऐसा नहीं कि मैंने दिल्ली से भिजवा दिया तो मतलब दिल्ली में ये वो था. 15 साल पुरानी तो भाई पॉल्यूशन दिल्ली में नहीं कर रही तो मध्य प्रदेश में जाकर कर रही है, ग्वालियर की गलियों में कर रही है वो पॉल्यूशन, एनवायरमेंट को हार्म कर रही है. डीजल है तो सल्फर भी रिलीज कर रही है, डीजल की है फोर्ड एंडेवर, सल्फर भी रिलीज कर रही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जुगाड़ नहीं चलनी थी, वहां जुगाड़ चलनी थी. तो कई लोगों ने अपने अपने जो रूरल एरियाज हैं, विलेज एरियाज हैं, गांव हैं, कोई नानी दादी का घर है, तो वहां पहुंचाना शुरू कर दिया था लोगों ने गाड़ियां, और आज भी वो वहां पर इंटैक्ट है. Challenges ahead. Indian EV market currently has one of the lowest penetration rate in the world. Capital costs are high and payoff is uncertain. Indian EV industry, electric vehicle industry, has been hit hard due to rupees dramatic depreciation in the recent months. ये तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको. Local production of inputs of EVs is at just about 35% the total input production. ज़्यादातर हमें चीज़ें जो है फिर यानी कि import करवानी पड़ती हैं. Production will be severely affected in terms of production cost. Faster adoption and manufacturing of इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम और हाइब्रिड, मतलब अलग अलग तरीके की 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर फ्रेमवर्क हैज बीन एक्सटेंडेड रिपीटेडली. अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरमेंट एंड द लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेजर रोड ब्लॉक्स हैं और ये गवर्नमेंट की साइड से है. ठीक है. तो इंडिया डज नॉट हैव एनी नोन रिजर्व्स ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट, जिसकी वजह से हम लिथियम आयन बैटरीज बना सकें. हमें ये इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं जापान और चाइना से, इसलिए थोड़ी सी कॉस्टली है. जब लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर हम ये बाइक लेकर आ रहे हैं जो कि ऐसे दिखने वाली है, ठीक है, और हम लेकर आ रहे हैं
ये ओला जो कि ऐसे दिखने वाली है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स एफ आपको ठीक लग रही होगी, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैसे की बचत ये ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रुपीज दोनों इक्वल है और यहां पर कैशबैक भी है, सब्सिडी भी है। कुल मिलाकर पेट्रोल का खर्चा बचाना, कुल मिलाकर पावर एफिशिएंट होना, दोनों की रेस अगर करवाओगे ना, ऑलमोस्ट जब एक हाईवे पे दोनों को चला रहे हो, ये भले ही शुरू में हल्की सी आगे निकल जाए लेकिन नहीं निकलती है, मैंने रेस करके देख चुका हूं मैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे आके खड़ी हो जाएंगी। इसकी पावर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसमें एक मोड होता है, ठीक है, इसमें मोड्स होते हैं अलग अलग। इसकी स्क्रीन होती है, यहाँ पर अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे अभी ये नॉर्मल पे है, एक क्लिक करोगे तो वो किसी और पे चेंज हो जाता है। जो स्पोर्ट मोड होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपने पार्किंग पे अगर उसमें रेस देकर आगे कर दिया ना, आप रोक ही नहीं पाओगे, ब्रेक को लगा ही नहीं पाओगे, आपके दरवाजे में ही ठोकनी है वो स्कूटी। फिर उसके बाद मैं इतने सालों से खुद इतनी हैवी 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 बाइक चला रहा हूँ, मैं बुलेट मैंने चलाई, एफ से तो हल्की ही है ना ओला स्कूटी, लेकिन फिर भी अब जो रेस देने की मेरी आदत है तो मैंने एक बार स्पोर्ट मोड पे कर दिया था, तो वो बिल्कुल मैं ऐसे बचा था कि वो ओला आगे निकल जाती और मैं वहीं रह जाता। जबकि ऑब्वियस ही बात है, कोई भी जो बाइक चलाता है उसको पता है टाइट हैंडलिंग उसकी होती है, उसके हाथों में ऑटोमेटिकली टाइट हैंडलिंग होती है। स्कूटी के कंपैरिजन में तो होती है, पता होता है सबको यार कि स्कूटी का वेट कितना, बाइक का वेट कितना, लेकिन वो क्या है, इतनी हल्की होने के बावजूद भी जो अगर आप उसका स्पोर्ट मोड ऑन करोगे, उसकी वो इतनी पावर एफिशिएंट है कि आप वहीं खड़े रह जाओगे, स्कूटी आगे निकल जाएगी। वैसे कई लोगों ने मुंह तोड़वाया अपना ओला से ये स्पोर्ट मोड पे चलाकर। तो नीड ऑफ द आर फॉर ईवीज टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली, वी नीड टू कमेंसुरेट एफर्ट्स इन डेवलपिंग एन एंटायर इकोसिस्टम में पूरा सेटअप ये बनाना चाहिए, ठीक है। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। नीड टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम सब्सिडाइजिंग व्हीकल्स टू सब्सिडाइजिंग बैटरीज। हमें बैटरी को सब्सिडाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो बाहर से मंगवा रहे हो तो सब्सिडी देना तो मुश्किल है, तो मेक इन इंडिया चलाओ फिर इसके लिए, ठीक है, बिकॉज बैटरीज मेक अप 50% ऑफ द ईवी कॉस्ट। पॉइंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूटी के आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, बैटरीज का है महंगी, ठीक है। इंक्रीजिंग फोकस ऑन इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स बिकॉज टू व्हीलर्स अकाउंट फॉर 76% ऑफ द व्हीकल्स इन द कंट्री एंड कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फ्यूल। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कहाँ गया ये 70%, 30%, ये जो 70% जो कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहा था, 30%, ये जो 80% टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की जो बात कर रहा है, इसको तो हमें और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। 80% चलो ठीक ही है 2030 तक, ठीक है, लेकिन इसको हमें अगर टारगेट अचीव हम जल्दी कर लेते हैं तो उसको 90% ऑलमोस्ट एंटायर वो शिफ्ट कर देना चाहिए। ऐसे कर दो ना कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसमें आपको छूट मिलेगी, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर पेनल्टी मिलेगी। हर घर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो ऑब्वियसली बात है, पर्सन चौकली तो खरीदेगा नहीं, उसको जाएगा भी उससे, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसको सस्ता होना पड़ेगा, सस्ता स्कूटी को भी होना पड़ेगा, या जो भी व्हीकल जो पर्सन यूज कर रहा है उसको भी होना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। A wide network of charging stations is imminent, is extremely important. It is a need of the hour for attracting investment. Workplaces in technological parks, public bus depots, multiplexes, they are the potential places where charging points could be installed. Bangalore के अंदर some malls have charging points and parking lots. There are 1,397 EV charging stations in India spread across 216 cities till July 2023. लेकिन ये बहुत कम है। बताओ एक जैसे मतलब मान लो एक पर्सन एक अपना चार्जिंग पॉइंट लगा रहा है, इतनी स्कूटी है सिर्फ हमारे देश में, बताओ इतनी चार्जिंग पॉइंट्स, इतनी गाड़ियां हैं, 1,397। नहीं ना, समझ रहे हो कितना कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पीछे चल रहा है। और ये आप ये सोच के देखो, अगर जो ऐसी कंपनीज, आप सोच के देखो ऐसी कंपनीज जो कि चार्जिंग स्टेशन को बनाने जा रही हैं, जिनका ठेका बहुत बड़ा बड़ा है, जिन्होंने ये सोच रखा है सरकार से टेंडर ले लेकर के कम से कम वो 5,000 जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है। आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो आपको कितना सब्सटेंशियल ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। आप ऐसी कंपनीज के शेयर लेने की सोचो तो आपको कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। तो दीज आर 1,397 इतने इतने टाइम तक। ऑफ दीज महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर विद 1,556 चार्जिंग स्टेशन, विद वाइल पौंडीचेरी हैज द लीस्ट विद 2 चार्जिंग स्टेशन। कॉर्पोरेट शुड इन्वेस्ट इन चार्जिंग स्टेशन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लायंसेस। देखो ये चीज तो एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत करेंगे, तो ये तो बकवास चीज है, कोई नहीं करने वाला, ठीक है। उनको बेसिकली इंसेंटिवाइज करना चाहिए सरकार के द्वारा। उसके बाद एक्वायरिंग लिथियम फील्ड्स इन बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इट कुड बिकम एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग ऑयल फील्ड्स एज इंडिया नीड्स रॉ मटेरियल टू मेक बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी का जो टॉपिक है, हमने इसके अंदर फ्यूल सेल को जाना, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जाना, वो हमारा कवर हो गया। अब हम वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू पावर या फिर वेस्ट टू एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने ये देखा था इसका कंट्रीब्यूशन जो एंटायर पावर जनरेशन में रहता है वो काफ़ी कम रहता है, अराउंड 0.1%, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये रहा वेस्ट टू एनर्जी है अपना 0.1%। तो ये है अपना वेस्ट टू एनर्जी, कितना कंट्रीब्यूशन ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ शेयर इन टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी मेगावाट के टर्म्स में 500 550 मेगावाट के आसपास है ये, और 0.1% सिर्फ एंटायर पावर जनरेशन। 0.1% एक और चीज का होता है, बता सकते हो किसका? ऊपर देखो, डीजल, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।